जय गुरु जी संगत जी गुरु जी की डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने सेवा मुझे दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ करिश्मा आंटी का है। ये सत्संग हमें मेल के माध्यम से प्राप्त हुआ है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंग फुल सत्संग है। सभी गुरु परिवार से हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने और पूरा सुने। जैसे कि मैं हर सत्संग में आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ, सत्संग का मतलब ही सत्य का संग है और सत्संग को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण, सत्संग करने वाले का भी कल्याण, दोनों का ही कल्याण होता है सत्संग माध्यम से सुनने से। इसीलिए मैं हर सत्संग में रिक्वेस्ट करती हूँ कि कौन सी दृष्टि, कौन सी कृपा गुरु जी की हम पे पड़ जाए और कौन सा दुख कष्ट हमारा इस सत्संग सुनने के मात्र माध्यम से ही कटना हो, ये गुरु जी जानते, हम नहीं जानते। हमें सिर्फ गुरु जी के दिए हुए निर्देश का पालन करना है और उनका तहे दिल से शुक्राना करना है। हर चीज़ के लिए शुक्राना करना है, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दे के वापस लिया गुरु जी उसका और भी कोटि दान शुक्राना। हर कीमत पे शुक्राना सीखिए संगत जी, उनकी रज़ा में राज़ी रहना सीखिए, उनके दिए हुए निर्देश का पालन कीजिए। आज भागती दौड़ती दुनिया में हर एक इंसान परेशान है, हर एक इंसान अंधेरी गुफा में कैद है जहाँ से उसे सांस और रोशनी की किरण नजर नहीं आती है। लेकिन हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हम गुरु परिवार की संगत है, गुरु जी के चरणों से लगे हुए हैं, गुरु जी के चरणों से जुड़े हुए हैं, तो हमें उस अंधकार भरी दुनिया में रोशनी की किरण गुरु जी दिखाते हैं। तो इसीलिए संगत जी, हमें गुरु जी का हर पल शुक्राना करना चाहिए कि गुरु जी ये सांसें भी आपकी कृपा से हमें मिली हुई है, ये सांसें भी आपने बख्शी हुई हैं। हमारा जीवन जो गहरे दलदल अंधकार में फंसा हुआ था उससे बाहर निकाला है। बस हर चीज़ में शुक्राना कीजिए मालिक का और यही कहिए कि गुरु जी ऐसे ही अपने चरण कमलों से लगाए रखिएगा। संगत जी, गुरु जी के ब्लेसिंग्स देने के बहुत सारे तरीके हैं, उनमें से एक तरीका सत्संग सुनना भी है। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अनदेखा ना करें, सत्संग को सुने, पूरा सुने, पूरी श्रद्धा भाव से सुने। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिख कर आप हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरु जी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं करिश्मा आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, मेरा नाम करिश्मा है और ये मेरा शुक्राना सत्संग है। सत्संग शेयर करते वक्त अगर मेरे से कोई भी भूल चूक होती है, कैसी भी भूल चूक होती है, तो मुझे क्षमा कीजिएगा। और मैं अपना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का लख बार शुक्राना करूंगी और बारंबार कोटि दान प्रणाम करूंगी और सारी संगत जी को जय गुरु जी बोलूंगी। संगत जी, मेरे घर में जो खुशियाँ गुरु जी महाराज ने भेजी हैं उसके लिए मैं जितना भी शुक्राना गुरु जी का करूं उतना ही कम लगता है। संगत जी, 12 साल बाद मेरी शादी के मेरे घर में गुरु जी ने जॉइंट बेबी दिए हैं और मैं जितना मालिक का शुक्राना कर सकती हूँ उतना ही कम है। संगत जी, 12 साल से मेरे कोई भी संतान नहीं थी। मैं और मेरे हस्बैंड इतने सैड और इतने परेशान रहते थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। हर एक प्रकार का ट्रीटमेंट हमने करवाया, जो भी ट्रीटमेंट करवाते थे वो सफल ही नहीं होता था। संगत जी, बच्चे की चाहत इतनी थी कि मतलब हमने पैसे को पैसा नहीं समझा, पानी की तरह बहा। जिसने जौन सा डॉक्टर बताया हम उस डॉक्टर के पास गए। जिसने कोई भी
पीर फ़कीर बताया, हम उसके पास भी गए। पता नहीं संगत जी, मैं अपने भाग्य को बार-बार कोसती थी कि मेरे भाग्य में ही संतान का सुख क्यों नहीं लिखा। जब भी मैं औरों को देखती थी, अपने रिश्तेदारों में जाती थी, सबके पास बच्चे थे। यहाँ तक कि संगत जी, मेरी एक फ्रेंड थी जिसकी शादी मेरी शादी के 6 साल बाद हुई थी, उसको भी संगत जी 2 बच्चे हो चुके थे। आप समझ सकते हो कि एक माँ ना बनने का दुःख क्या हो सकता है। और मुझे यही लगता था कि शायद ये मेरे बहुत माड़े कर्म है जिसकी वजह से मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है। बहुत बार संगत जी हमने बच्चा अडॉप्ट करने की भी सोची, लेकिन उससे भी कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि मदर इन लॉ फादर इन लॉ अगेंस्ट थे इस चीज़ के। मैं तो इधर की भी नहीं थी, उधर की भी नहीं थी। मन में एक संतुष्टि थी कि चलो बच्चा अडॉप्ट करेंगे तो कम से कम एक माँ तो कहलाई जाऊंगी मैं। लेकिन संगत जी, फैमिली में मदर इन लॉ फादर इन लॉ इस चीज़ के अगेंस्ट थे, तो हमने बच्चा अडॉप्ट करने वाला भी प्लान छोड़ दिया। डर बस यही सताता रहता था कि शायद मैं कभी माँ बन भी पाऊंगी कि नहीं। डॉक्टर्स का कहना यही था कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, अंदरूनी प्रॉब्लम्स हैं। और संगत जी, कुछ उन्होंने हस्बैंड में भी बताई प्रॉब्लम, हमने उसका भी ट्रीटमेंट करवाया। कुछ मुझ में भी थी, वो भी ट्रीटमेंट चला रहे थे, लेकिन बच्चा कंसीव नहीं हो रहा था मेरा। मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान। संगत जी, घर में मन नहीं लगता था, बाहर मन नहीं लगता था। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं, किससे कहूं। और मुझे परेशान देख के मेरी फैमिली में भी मेरी मम्मी पापा, मेरे भाई भाभी सब परेशान थे। कोई सॉल्यूशन नज़र नहीं आ रहा था, एकदम आस टूट पड़ी थी। फिर संगत जी, किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया था। और किसी ने, खैर क्या बताया था, मेरी भाभी ने ही बताया था, क्योंकि वो दिल्ली में रहते हैं और या हम पंजाब में रहते हैं। तो उनका फ़ोन मेरे पास आया था और उन्होंने कहा कि करिश्मा, यहाँ दिल्ली में एक गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का मंदिर है, और तुम फटाफट से जीजू से कह के फटाफट से दिल्ली आ जाओ। तो मेरा मन तो नहीं था संगत जी गुरुजी के दरबार जाने का, गुरुजी से जुड़ने का, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी अब किसी बाबा या किसी संत के चक्कर में पड़ूं। मैं बहुत थक चुकी थी, क्योंकि संगत जी, जब सारी जगह से आस टूट चुकी हो, सारी जगह से सब कुछ निराशा ही हाथ लगी हो, तो वो करने का मन नहीं था। क्योंकि बाबा फ़कीर के पास भी हम बहुत गए, झाड़ा भी हमने लगवाया, जब कुछ समाधान ही नहीं निकला तो ये कैसा समाधान निकाल सकते थे। लेकिन मेरी भाभी ने मुझे बहुत प्रेशर दिया, तो मैंने कहा ठीक है, मैं बात करती हूँ इनसे। शाम को मेरे हस्बैंड आए, मैंने उनके सामने गुरुजी का डिस्कशन करना शुरू किया। तो एकदम से मेरे गुस्से में मेरे हस्बैंड मुझे बोलते हैं, अब हमें कहीं नहीं जाना है, अब बस सब कुछ छोड़ दिया है। अगर संतान होनी होगी तो हो जाएगी, नहीं होनी होगी तो कोई ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही जी लेंगे। जिनके बच्चे नहीं होते क्या वो जीते नहीं हैं? इसमें ना तुम्हारी गलती है ना मेरी गलती है। जब हमारे भाग्य में नहीं है तो फिर क्यों पीछे भागना है? मेरे हस्बैंड इस तरीके से कहते हैं। लेकिन फिर भी एक आस की किरण मेरे मन में जग चुकी थी, एक जोत जग चुकी थी कि नहीं, चलो, जब इतने धक्के खाए हैं तो एक जगह खाने में क्या जा रहा है। मैं अपने हस्बैंड को बार बार फोर्स करने लगी। मैंने कहा बस हम जितनी बार भी गए हैं ये लास्ट बार है, बस एक बार आप लेके चलो, सिर्फ एक बार लेके चलो। अगर यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो मैं कान पकड़ती हूँ, मैं कभी आपसे नहीं कहूँगी कि मुझे आप कहीं और लेके चलो या कुछ भी करो, मैं छोड़ दूँगी। मैं यही अपनी किस्मत मान लूँगी कि मेरी किस्मत में या आपकी किस्मत में संतान सुख नहीं है, बस आप मेरे कहने से सिर्फ एक बार मुझे लेके चलो। मेरे हस्बैंड ने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा मतलब मायूस थी, परेशान थी, तो मेरे हस्बैंड कहते हैं ठीक है, फिर हम सैटरडे का प्रोग्राम बनाते हैं। तो हमने सैटरडे का प्रोग्राम बनाया और पंजाब से हम दिल्ली आ गए। पंजाब से दिल्ली आने के बाद मेरी मम्मा और मेरे फादर ने गुरुजी का स्वरूप घर में लगा रखा था। तो मैंने अपनी मम्मा से पूछा ये कौन है? तो मेरी मम्मा कहती है कि ये गुरुजी महाराज हैं, जो
बड़े मंदिर वाले गुरुजी हैं और इनकी बड़ी कृपा है हमारे पे, परिवार पे, और देख जल्दी तेरे पे भी कृपा होगी इनकी, मुझे पूरा विश्वास है। तो देख के गुरुजी को कहीं न कहीं थोड़ा-सा विश्वास हुआ मुझे कि भई हो सकता है यहाँ पे जाने के बाद शायद मेरा भाग्य चमक जाए, भाग्य किस्मत मेरी बदल जाए और संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। तो ये संगत जी मेरे माइंड में आया और उसके बाद हम बैठे, मेरी भाभी ने गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया, सत्संगत जी, और उन्होंने गुरुजी के कुछ अनुभव हमें बताए, कुछ महिमाओं के बारे में, कुछ सत्संग हमें सुनाए। बट कहीं न कहीं मन में थोड़ा-सा वहम भी था, थोड़ा-सा डर भी था और थोड़ा-सी विश्वास की जोत भी थी। संगत जी, हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम संडे को गुरुजी के दरबार शाम के समय जाएँगे। बट संगत जी, शायद गुरुजी का बुलावा संडे को नहीं था और संगत जी, सोमवार को पहली बार मैं, मेरे हस्बैंड और मेरी फैमिली के सभी जने गुरुजी के दरबार गए। वहाँ जाके संगत जी बड़ा अच्छा-सा लगा, क्योंकि पहली बार हम एक ऐसे मंदिर आए थे जहाँ का मैनेजमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था। एकदम क्लीन था मंदिर, कोई चढ़ावा नहीं था, बहुत गाइडलाइंस को फ़ॉलो किया जा रहा था। सेवादार एक से एक बढ़कर सभी संगतों की सेवा कर रहे थे। अंदर गए, अंदर जाने पर भोलेनाथ की मूर्ति देख के सच में संगत जी दिल बहुत खुश हुआ। गणपति बापा के दर्शन किए। ये वो शक्तियाँ थी जो अपनी तरफ मुझे खींच रही थीं और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये सभी मुझे भरपूर ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, भर-भर के आशीर्वाद दे रहे हैं। पता नहीं संगत जी, इतनी पॉजिटिविटी उस समय मुझे उस मंदिर में फ़ील हो रही थी कि मैं शब्दों से ख़ैर क्या बयाँ करूँ, ये मैंने महसूस किया वहाँ पे। उसके बाद साथ संगत जी अंदर गए, गुरुजी के दरबार में जाने के बाद संगत जी, मैं आपको विश्वास नहीं दिला सकती कि मुझे वो डिवाइन शक्तियों का आभास हुआ जो मुझे अपनी तरफ खींच रही थी, जो शायद मेरे पुराने जन्मों का लेखा जोखा खत्म कर रही थी। संगत जी, मेरी इच्छा थी कि मैं दरबार में बैठूं, लेकिन वहाँ सेवादार मुझे बैठने नहीं दे रहे थे, मुझे नहीं, किसी भी संगत को नहीं बैठने दे रहे थे, जल्दी जल्दी निकाल रहे थे क्योंकि और भी संगत आ रही थी। पर मेरी इच्छा थी संगत जी कि मैं उस दरबार में बैठूं, क्योंकि मन में यही था कि फिर कब गुरुजी के दरबार आना होगा, कब इतने प्यारे दर्शन मुझे मिलेंगे, पता नहीं, क्योंकि मैं पंजाब में रहती हूँ और दिल्ली आना इतनी जल्दी पॉसिबल नहीं था संगत जी। लेकिन वो कहते हैं ना, हमारी सोच से कहीं ज़्यादा आगे की सोच गुरुजी महाराज की होती है, उन्हें पता होता है। संगत जी, मैं अंदर बैठना चाहती थी और मैं बार-बार गुरुजी से मन ही कह रही थी, यही प्रार्थना कर रही थी कि गुरुजी मुझे यहीं रोक लो, मुझे यहीं रोक लो। संगत जी लाइन में लगे हुए थे, सेवादार सबको बाहर किए जा रहे थे, जल्दी-जल्दी दर्शन करवा रहे थे क्योंकि भीड़ बहुत ज़्यादा थी। सभी को लाइन बाय लाइन दर्शन हो रहे थे। संगत जी, जब मेरे हस्बैंड के पीछे मेरा नंबर आया, तो मेरे हस्बैंड बाहर जा चुके थे। मेरा जब नंबर आया तो वहाँ जो सेवादार अंकल थे, वो उस टाइम वहाँ से हटकर कोई और सेवादार अंकल आए और मैंने उनको धीरे से कहा, मैंने कहा अंकल मैं 2 मिनट यहाँ बैठ सकती हूँ, 2 मिनट मेरी बैठने की इच्छा है। तब एकदम से संगत जी वो कहते हैं कि ठीक है आंटी, आपको बैठना है तो उस ब्रेकर के पीछे बैठो और 2 मिनट के बाद आप वापस से दर्शन करके महाराज के निकल जाना। मैंने कहा ठीक है। संगत जी 2 मिनट मैं वहाँ बैठी और 2 मिनट सिर्फ मैं गुरुजी के दरबार को, गुरुजी को निहारती रही। किधर नज़र करूँ उधर ही जन्नत, जिधर देखूँ उधर ही जन्नत। समझ नहीं आ रहा था संगत जी, किधर देखूँ किधर नहीं देखूँ। मेरे प्यारे भोले भाले मेरे गुरुजी महाराज, वहाँ मेरे आंसू झलक पड़े। और संगत जी, इसके बाद 2 मिनट के बाद मेरा मन और किया वहाँ बैठने का। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमारे चाहने से कुछ नहीं होता, जब तक गुरुजी की इच्छा होती है जभी तक आप वहाँ बैठ सकते हो। मैंने माथा टेका, मैं बाहर निकली, लंगर किया। लंगर बहुत स्वादिष्ट था। ऐसा लग रहा था कि मैंने अपने पूरे जीवन में
कभी कोई लंगर किया ही नहीं है, कभी कोई प्रसाद खाया ही नहीं है। इतना मैं बता नहीं सकती संगत जी। लंगर को आप प्रसाद के रूप में ग्रहण करो, किसी पदार्थ के रूप में ग्रहण ना करो, आपको उसकी शक्तियों का आभास हो जाएगा। दर्शन करके आए संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड बिल्कुल मंदबुध हो गए और हम लोगों ने घर पे पहुंचते ही गुरुजी की चर्चाएं करनी शुरू कर दी। गुरुजी के बारे में जानना शुरू किया, गुरुजी के सत्संग सुनने शुरू किए, गुरुजी का मंत्र जाप करना शुरू किया। संगत जी, बुधवार की हमारी वापसी की ट्रेन की टिकट थी और सोमवार की रात को संगत जी मैं सोई हूँ और सोमवार की रात में मेरे को गुरुजी के ड्रीम दर्शन हुए हैं। और ड्रीम दर्शन में गुरुजी ने मुझे एक गहरे कुएं से बाहर निकाला है और बाहर निकाल के गुरुजी ने एक पोटली मेरे हाथ में दी है और बोले हैं कि इसको खोल। जैसे ही मैंने उसे खोला है तो उसमें 4 सेब निकले हैं और गुरुजी ने उसे मुझे इशारा करके खाने को कहा है। मैंने सेब खाए हैं संगत जी, और खाते ही मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द हुआ है और मैं गुरुजी हेल्प करो, गुरुजी हेल्प करो करती करती चिल्लाती गई और गुरुजी कल्याण कहता कीते हुए संगत जी वहाँ से अंतर्ध्यान हो गए। सुबह जब मैं उठी, उठते के साथ ही संगत जी मेरे पेट में बहुत तेज़ दर्द होना शुरू हुआ। मुझे पेट में दर्द के साथ साथ मुझे फ़ीवर भी हुआ। फ़ीवर के साथ संगत जी मेरी मदर ने, मेरी भाभी ने सोचा कि हम यहीं पे, हमारे एक डॉक्टर हैं दिल्ली में ही, उनको दिखा देते हैं। तो संगत जी मंगलवार को मुझे वहाँ पे लेके गए डॉक्टर के पास। उन्होंने कुछ मेडिसिन्स लिखे और कुछ टेस्ट बोले। तो टेस्ट करवाया, टेस्ट की रिपोर्ट संगत जी बुधवार को आनी थी जिस दिन हमारी वापसी थी और उस दिन गुरुजी का बड़ा मंदिर बंद रहता है। तो बस मेरी मदर, मेरी भाभी बार-बार जल प्रसाद दे रहे थे और कह रहे थे चिंता मत करो, गुरुजी ठीक करेंगे, सब कुछ ठीक करेंगे। संगत जी, जब बुधवार को रिपोर्ट आनी थी और हमारी जो ट्रेन थी वो 4 बजे के आसपास की थी संगत जी, जैसी रिपोर्ट आई है 1:30-2 बजे, मेरे घर में खुशी का ठिकाना नहीं रहा। संगत जी, मेरी प्रेगनेंसी पॉजिटिव आई गुरुजी की कृपा से। और संगत जी, गुरुजी महाराज की कृपा से मुझे 2 बेबी हुए, सिर्फ गुरुजी महाराज की कृपा से। तो 12 साल बाद हमारे घर में खुशियाँ आई जिसकी हमने कभी कल्पना नहीं की थी। गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया, मेरी डिलीवरी बहुत अच्छे से हुई। गुरुजी की कृपा से कोई भी इश्यूज़ नहीं आए डिलीवरी में संगत जी। जिसकी हमने कल्पना छोड़ दी थी, जिसकी हमने चाहना छोड़ दी थी, वो गुरुजी ने हमें दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना। संगत जी, अब तक किताबों में पढ़ा था, कहानियों में सुना था, अब तक सब जगह हमने कभी ऐसा कोई चमत्कार नहीं देखा था, लेकिन गुरुजी के दरबार में हमने ये चमत्कार देखा, इतना बड़ा मिरेकल देखा। शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना ये बच्चे ब्लेस करने के लिए, मेरे जीवन में, मेरे आंगन में खुशियाँ लाने के लिए गुरुजी, अनंतम शुक्राना। और ऐसे ही अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना गुरुजी मुझ पे, मेरे बच्चों पे। सच में उस दिन गुरुजी ने वो सेब के रूप में मुझे बच्चे ब्लेस किए थे। और संगत जी, बाकी गुरुजी जाने, गुरुजी की लीलाएं हैं। बाकी यहीं मैं अब अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से और शुक्राना करती हूँ एक बार फिर से अपने बच्चों की तरफ से, अपनी तरफ से, अपनी फैमिली की तरफ से लख लख बार शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करो गुरुजी उतना कम है। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।